दोस्तों, द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली को अगर सिर्फ एक हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा कह दिया जाए तो ये फिल्म के रियल इंटेंट को कन्वेंशनली व्हाइट वॉश कर देना होगा। अनुषा रिजवी ने इस बार सिर्फ एक डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी नहीं लिखी, उन्होंने एक पॉलिटिकल मूड पीस बनाया है जिसमें फियर, इनसिक्योरिटी और स्टेट के खिलाफ सस्पिशन को नॉर्मलाइज किया गया है। फिल्म बार बार ये हाईलाइट करती है कि ये मुस्लिम फैमिली है, पर ये दिखाना इंक्लूजन नहीं बल्कि ऑडियंस को ये हमेशा फील कराना है कि ये फैमिली विक्टिम है। हर प्रॉब्लम को ऐसे दिखाया गया है जैसे सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों ही एक थ्रेट हो। जैसे आप बानी कृतिका कामरा के कैरेक्टर को लीजिए, शी इज शोन एज राइटर इन द सो कॉल्ड न्यू इंडिया। ये फ्रेज कैजुअल नहीं है, लोडेड है। फिल्म बार बार इम्प्लाई करती है कि दैट न्यू इंडिया अनसेफ इंडिया, जहां फ्रेजाइल सेंटिमेंट्स के डर से लिखना मुश्किल हो जाता है, FIRs हो जाती हैं और इंटेलेक्चुअल्स को देश छोड़ने का ख्याल आता है। पर इसके सपोर्ट में कोई रियल एग्जाम्पल या बैलेंस नहीं दिखाया गया है, सिर्फ हिंट दिया गया है। बर्कली जाना, इंडिया से भागने की बातें, नेशन इज लाइक अ फैमिली, पर जैसे डायलॉग्स ऐसे लगते हैं जैसे सटली ये फील करवाती है कि अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो शायद प्रॉब्लम आपका देश है। ईरान का 25 लाख वाला ट्रैक ही देखिए, बैंक बंद, एजेंट्स, जुगाड़, सब कुछ ऐसे दिखाया गया है जैसे सिस्टम बिल्कुल बेकार है और लीगल तरीके से कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब सर्वाइवल के लिए इलीगल या ग्रे रास्ते ही एक लास्ट ऑप्शन है। सिस्टम एक फेलियर का एक एग्जैजरेटेड कैरिकेचर लगता है। एक इंटरफेथ मैरिज का एंगल फिल्म का सबसे पॉलिटिकली चार्ज हिस्सा है। मूव आ सकता है, सिचुएशन सेंसिटिव हो सकती है, पेरेंट्स डेंजर है, ये सब बिना किसी कॉन्क्रीट ट्रिगर के दिखाया गया है। फियर का एक क्लाउड क्रिएट किया जाता है जहां लॉ, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब इनविजिबल है या इनइफेक्टिव है। ऑडियंस को बस ये याद रहता है इंडिया अनसेफ है, सोसाइटी इनटॉलरेंट है। नोटिस करिए, पूरी फिल्म में कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी हेल्प नहीं करती, सब कुछ फैमिली की समझदारी से ही सॉल्व होता है। मतलब स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ एनलाइटेंड लोग ही बचा सकते हैं। ये एक तरह से सरकार और सिस्टम को वीक दिखाना है। हैप्पी एंडिंग भी डिसऑनेस्ट लगता है। फिल्म बार बार बोलती है कॉन्फ्लिक्ट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड थ्रू ब्लडशेड, एक्सट्रीमिज्म इज द प्रॉब्लम, वी आर स्टिल सेक्युलर। पर रेडिकल सोच को एक ही आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन में पॉइंट किया गया है। ये न्यूट्रलिटी का क्लेम करता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट सिर्फ सोसाइटी और स्टेट पर डालता है। कम्युनिटी के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को ग्लोस ओवर करता है। एक्टर्स ने अपना काम सिंसियरली किया है, नो डाउट परफॉर्मेंसेस कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन जब सिनेमा रिपीटेडली ये सजेस्ट करे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, न्यू इंडिया और सोशल कोहेशंस एक स्लो कोलैप्स की तरफ जा रही है, तब वो आर्ट नहीं ओपिनियन एक्टिंग बन जाता है। अंत में द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली एक फैमिली ड्रामा से ज्यादा एंजाइटी ड्रिवन पॉलिटिकल कमेंट्री है। ये होप की बात करता है पर होप के नाम पर डिस्ट्रक्ट बेचता है। ये मैच्योरिटी का ज्ञान देता है पर इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास को सिस्टमैटिकली अंडरमाइन करता है और यही प्रॉब्लम है। ये फिल्म इंडिया को बेहतर बनाने की बात कम और इंडिया से डरने की बात ज्यादा करती है।